ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 84 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, किन क्षेत्रों में आपका गोल्डन टाइम शुरू होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, जिस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, जब हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो वर्तमान समय में इनका गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में हो रहा है, जो कि 11 मार्च 2026 को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी सीधी चाल चलेंगे। हालांकि बृहस्पति ग्रह अतिचारी हैं, इस वजह से इनका जो प्रभाव होगा ये बहुत जल्दी जल्दी प्रभाव देंगे। साथ ही आप सभी जानते हैं कि इन्हें जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, साथ ही जो व्यक्ति के जीवन में किस्मत की जहां पे बात आती है वहां पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, गोल्ड, इन सभी क्षेत्रों पर, साथ ही लॉ, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों पर भी बृहस्पति का प्रभाव होता है। ऐसे में जब बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और अतिचारी रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। कन्या राशि वालों, यदि देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है इसे सुख का भाव कहा जाता है। साथ ही आत्मिक संतुष्टि, आपके जो जिस घर में आप वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके साथ माता, सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का भाव फोर्थ हाउस होता है। साथ ही सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का होता है, ठीक है। इसके साथ ही डेली इनकम, बिजनेस, साझेदारी, इन सभी चीजों का सप्तम भाव कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से 10th हाउस, जो कि आपका कर्म भाव होता है, कर्म स्थान यानी कर्म भाव में ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो निस्संदेह आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ये दसम भाव में वक्री से मार्गी होंगे तो ये आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने का काम करेंगे। कन्या राशि वालों, यदि आप लंबे समय से आप किसी नौकरी में हैं, कोई भी काम धंधा है आपका, कोई बिजनेस है जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आप काम कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा जीवन चल रहा था कुछ लगभग 3-4 महीनों से आप बिल्कुल बंधे हुए से महसूस कर रहे थे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के बाद यानी 11 मार्च के बाद कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की योग बनेंगे। जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी से पेशा जीवन के अंदर हैं तो आपके जीवन में लाभ देखने को मिलेगा, कार्यस्थल पर भाग्य का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलता नजर आएगा। जब दसम भाव में बृहस्पति बकरी से मार्गी हो रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, हालांकि आपकी अगर कन्या राशि है तो आप बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, साथ ही आप लगातार मेहनती स्वभाव भी आप रखते हैं, लेकिन कभी कभी आलस की वजह से आप पीछे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बृहस्पति का यह जो वक्री से मार्गी काल है यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप नौकरी में हो, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। जो पिछले समय में आपने बेस बनाया हुआ था उस बेस का अब लाभ मिलने का योग आपके लिए दिखाई देता है, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। साथ ही पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वह दूर होगी। पिता अगर आपके बिजनेस व्यापार में हैं तो आप देखेंगे कि उनके कैरियर में ये बृहस्पति वृद्धि अवश्य कराएंगे। अब देखें, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है यह आपके द्वितीय भाव को देखेंगे जहां पे तुला राशि आती है, ठीक है। तो बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, द्वितीय भाव आपकी वाणी का है और आपके खान पान का है, आपके परिवार कुटुंब का है, आपके संचित धन का होता है। तो आप देखेंगे कि जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो ये आपके वाणी को प्रभावी बनाएंगे, सही है। ठीक ठीक इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हैं,
ऐसा भी कोई कार्य क्षेत्र हो सकता है जहां पे आप किसी को सजेशन देने का काम करते हैं, या आप ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम करते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है, तो उसमें आपको अब लाभ देखने को मिलेगा। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आने वाला जो समय है यह आपके लिए काफी प्रभावी रहने वाला है, और आप जो बातें करेंगे लोग उस पर बिलीव करेंगे। और यह भी कहा जाता है कि जब सेकंड हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो इस समय अवधि के दौरान 10th हाउस से गोचर करते हुए बृहस्पति आपके जब सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो ये आपके वाणी को बेहतर करेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे। आर्थिक तौर पे मुनाफा के लिए यह समय अच्छा है, आर्थिक तौर पे आपको मजबूती मिलेगी, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, धन वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। जो आप कमाई करेंगे उस कमाई में से भले ही आप पे खर्च हो रहे हों, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि आप उस पैसे को बचाएं, फ्यूचर में किसी काम के लिए आप एकत्रित करते नजर आएंगे। परिवार कुटुंबीजनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। दूर दराज के लोगों से भी अगर आपके संबंध खराब हो गए थे तो इस समय अवधि के दौरान पुराने संबंध पुनः स्थापित करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, यानी कि आपका खान पान भी संयमित होगा, लाभ भी होगा, आर्थिक तौर पे वृद्धि भी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है, यानी कि वाणी भाव बहुत अच्छा एक्टिवेट हो रहा है। अगर देखें तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। यहाँ पर आप देखें कि लंबे समय अवधि से यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करना चाह रहे थे, आप पैसे इकट्ठे कर रहे थे, आप एक जमीन का टुकड़ा भी लेना चाह रहे थे, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है, उसके अनुसार यहाँ पर आप देखें तो आपके लिए भूमि, भवन, मकान से संबंधित कार्य होंगे, यानी कि भूमि से जुड़े हुए कार्यों में सफलता। लंबे समय अवधि से यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तो प्रॉपर्टी बेचने का योग यहाँ पर दिखाई देता है, खरीदने का भी योग दिखाई देता है। जो भी चीजें होंगी 4th हाउस से रिलेटेड वो आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। माता के सुख में वृद्धि, घर परिवार में 2 जून 2026 से पहले पहले कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, छोटे भाई बहनों के शादी विवाह का योग, ठीक है, वाहन का योग, साथ ही आत्मिक संतुष्टि। 4th हाउस इंटीरियर डिजाइनिंग को शो करता है, तो जो लोग होम डेकोर का काम करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कार्य क्षेत्र जैसे कि जो शोरूम्स चलाते हैं, लग्जरियस वाहनों का शोरूम अगर आप चलाते हैं, तो यह समय आपके जीवन में प्रगति लेकर आने वाला है। अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप पिछले समय में अपने करियर को लेकर संघर्ष भी कर रहे थे तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, आप देखें कि आपके छठे भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं। छठा घर जो है यह रोग, ऋण और शत्रु का है, और आप देखें कि यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। देखिए ये समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए समय काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। शत्रु अब आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु का भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही छठे भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आप झेल रहे थे, है ना, पिछले समय में अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो गई थी तो उन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। साथ ही अगर आप कर्ज वगैरह में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने के अवसर भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी बनेंगी कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, देखिए आज के समय में अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, कोई भूमि खरीदते हैं, तो इतने पैसे होते नहीं कि आप इकट्ठा कैश में आप पैसे दे सकें। तो ऐसी स्थिति में देखिए बृहस्पति छठे भाव को जब देख रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि ईएमआई वगैरह लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं और आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, सुख साधन बढ़ाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आएंगे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में यदि आप जुड़े हैं अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के इस गोचर के कारण यदि देखा जाए, जब ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो काफी हद तक आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, डेली इनकम भी बढ़ने जा रही है। तो देवगुरु बृहस्पति काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे, यानी कि दाम्पत्य सुख, प्रेम जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन की स्थिति को बेहतर करेंगे, आर्थिक मुनाफा देंगे, है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए ये वक्री से मार्गी गुरु ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे
उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति यदि हम शास्त्र मत अनुसार देखें तो आपके लिए मार्केस बनते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ये देते नजर नहीं आते। तो कन्या राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी है बुध, थोड़ा सा वो अभी विपरीत स्थितियों में है, थोड़ा सा फंसे हुए हैं। तो ध्यान दें कि भगवान गणेश की आराधना करते रहें, गुरुजनों का सम्मान करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होकर निर्णय न लें और प्रैक्टिकल बने रहें। अब समय आ गया है जब आपके काम कारोबार में वृद्धि, बिजनेस में भी वृद्धि और करियर में लाभ आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय करना चाहते हैं तो आप एक केले का पौधा भी लगा सकते हैं, गमले में लगा दीजिए तो आपको बेहतर रिजल्ट देख